नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास की एक नई और आसान सीरीज। इस सीरीज में हम इतिहास को बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। अगर आपने पहले कभी इतिहास नहीं पढ़ा है, तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। हम हर विषय को सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए, आज का पहला सवाल जानते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास का अर्थ है अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन। दूसरे शब्दों में, इतिहास हमें बताता है कि पहले क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इतिहास केवल राजा महाराजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। यह आम लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति, रहन सहन, भोजन, खेती, व्यापार, धर्म, कला और सभ्यता के विकास की भी कहानी है। अब एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए, आज से 100 साल पहले आपके गांव में पहला स्कूल बना। वह कब बना, किसने बनवाया, क्यों बनवाया और उससे लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया, इन सभी बातों का अध्ययन भी इतिहास कहलाता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास पढ़ने के कई कारण हैं। पहला, हमें अपने अतीत की जानकारी मिलती है। दूसरा, हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को समझते हैं। तीसरा, हम महान व्यक्तियों और उनके कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। चौथा, इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज समय के साथ कैसे बदलता है। अब जानते हैं कि इतिहास किन बातों के उत्तर देता है। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ। इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर इतिहास का आधार बनते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, प्रारंभिक मानव से लेकर लगभग 8वीं शताब्दी तक। मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री, लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, लगभग 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक। हमारी यह सीरीज सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू होगी। अब आज के पाठ का छोटा सा पुनरावलोकन करते हैं। इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। इतिहास हमें अपने समाज, संस्कृति और सभ्यता को समझने में मदद करता है। इतिहास 5 मुख्य प्रश्नों के उत्तर देता है। क्या, कब, कहाँ, क्यों और क्या परिणाम हुआ। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आज का प्रश्न, इतिहास किन 5 मुख्य प्रश्नों के उत्तर देता है? अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहासकारों को प्राचीन घटनाओं की जानकारी कहाँ से मिलती है। धन्यवाद। अगले लेसन में फिर मिलते हैं।